हेलो। आज हम चैप्टर 3 मैट्रिक्स के एक्सरसाइज 3.4 पढ़ेंगे, जिसमें टॉपिक दिया गया है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्री प्रारंभिक ऑपरेशन से यानी उन्हें किस तरह पर आप उसमें रूपांतरण कौन कौन से रूपांतरण कर सकते हैं। तो देर आर 6 ऑपरेशन ऑन ए मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में 6 तरह के प्रारंभिक ऑपरेशन दिए गए हैं, जो 3 रो के और 3 कॉलम के हैं। 3 ऑफ ईच आर ड्यू ऑन रो एंड 3 due to column element in which are now as a elementary operation। इन्हें elementary operation कहा गया है। फर्स्ट द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो और टू कॉलम। आप किन्हीं भी दो रो और दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, चाहे रो हो या कॉलम हो। तो ये दो नियम हो गए, इसके दो ऑपरेशन हो गए, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल ए, यहाँ पे ए दिख रहा है, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। तो यहाँ पे ए इसने क्या किया है, इस सेकंड रो को इस फर्स्ट रो से इंटरचेंज कर दिया है। तो इस मैट्रिक्स में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। इस तरह से अपन प्रारंभिक ऑपरेशन ये है। दूसरा है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो। किसी भी नॉन जीरो और नंबर से आप किसी भी रो या कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे एक यहाँ पे ये C3 को 1/7 से ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो C3 यानी ई की इस थर्ड कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस थर्ड कॉलम को 1/7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पूरी कॉलम को 1/7 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसी तरह से आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम, पूरे कॉलम को अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर पूरी मैट्रिक्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थर्ड रूल है इसका, द एडिशन टू एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर। किसी भी रो या कॉलम को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में उसको प्लस या माइनस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, किसी आर जे जो रो दे रखा है उसको के से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद में जो भी आएगा उसे आर आई यानी किसी दूसरी रो में जोड़ दिया गया है। सेम प्रोसेस आप कॉलम के लिए भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस आप रो के लिए भी कर सकते हैं। तो ये 3 रो के और 3 कॉलम के एलिमेंट्री ऑपरेशन दे रखे हैं। इसके बाद आज हमारा अगला टॉपिक एक है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एम, एक ऑर्डर एम की, एंड इफ दे आर एग्जिट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी, और एक को और मैट्रिक्स बी दे रखी है, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल ए एंड दे इज बी, दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स में गिवन है, सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई हो। दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर आई मिलता है। जैसे कि इसने दे रखा है कि ए बी ई को मल्टीप्लाई करें या बी ए को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने पर हमें आई यानी ई की यूनिट मैट्रिक्स मिलती है। देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तब हम कहेंगे कि ई बी जो है वो ए का इन्वर्स है और ए जो है वो बी का इन्वर्स है, और इसको ओ ए इन्वर्स इस तरह से ए डिनोट किया जाएगा। इट द एट कैस ए इज सेड टू बी ई इन्वर्टेबल। इसका मतलब ये हुआ कि ए का इन्वर्स यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पे ए दिया गया है, ए बी ए इक्वल टू आई आ गया है, तो इस यहाँ पे इस बी को उठा के इधर भेज दो या ए को उठा के इधर भेज दो, तो वो इन्वर्स में चला जाता है। जैसे ए की हमने यहाँ पे लिखा बी ए इक्वल टू आई, तो यहाँ पे हमें ए का इन्वर्स निकालना है, तो ये इधर चल जाएगा, तो ए इक्वल टू आई बी इन्वर्स। तो ये ऐसे लिए जाते हैं। इस इन्वर्स का आगे और हम देखेंगे सही से। यहाँ पे एक थ्योरम दी गई है, थ्योरम 3E इनवर्स यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। इनवर्स से एक अद्वितीय है, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिट इज ए यूनिक, उसका यूनिक होता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है, हमने ऊपर भी देखा है, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई करेंगे तो उसको उधर ले आने पर माइनस में मिलेगा। कोई दूसरा उसका इनवर्स नहीं हो सकता है, अगर होगा तो वो बिल्कुल उसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे एक सी लेकर के दिखाया है, जो बी और सी ई को बिल्कुल इक्वल यहाँ पे प्रूव कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ए का केवल एक और ए की इन्वर्स होगा, दूसरा कोई भी नहीं होगा। थ्योरम 4 दी गई है, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ ए सम ऑर्डर, यदि ए और बी ई के इन्वर्स हैं तो वो हमें ए बी का होल इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स ये इक्वल होता है, ऐसा ये थ्योरम बता रही है। तो हमें केवल ये रूल याद रखना है कि बस ये है कि ए बी ई का होल इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स के होता है, मतलब बी आगे होना चाहिए, ए पीछे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों मल्टीप्लिकेशन में ये
अलग अलग आंसर आते हैं। तो यहाँ पे बी आगे होना चाहिए और ए इनवर्स पीछे होना चाहिए। यहाँ पे इसको प्रूव भी किया गया है कि ई पे प्रूव करके बताया जा रहा है ए बी ई इनवर्स इक्वल टू आई आ जाएगा। अब फिर यहाँ पे ए दोनों तरफ अब बोथ साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ए इनवर्स इस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी को सिंगल रहने दिया, इसको ऐसे ही। और ये ए इनवर्स आई से मल्टीप्लाई यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होने पर वो सिंगल आई को वो आप वन समझे तो वो ये ए इनवर्स आ जाएगा। अब फिर ये ए इनवर्स ए एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, आई बन जाएगा ये बी ए बी ई इनवर्स, ये ए इनवर्स आ जाएगा। अब फिर इस आई को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओ स्केल बी बचेगा। इस बी इसी को ओ फिर पूरे समीकरण को ओ बी इनवर्स से ए मल्टीप्लाई किया तो ये बी इनवर्स हो जाएगा, इधर ये आ जाएगा और वापस बी इनवर्स बी से मल्टीप्लाई होगा तो ओ आई मिल जाएगा। तो क्या बचेगा ए बी इनवर्स ए बी ई का होल इनवर्स इक्वल टू ओ बी इनवर्स ए इनवर्स आ जाएगा। अब आगे दे रखा है इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ई ऑपरेशन। किसी भी ई मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए ये एलिमेंट्री ई ऑपरेशन में दिया जा रहा है। इसका हम एक उदाहरण लेकर के समझेंगे। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल 23 ई बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करते हुए ए मैट्रिक्स ए का इन्वर्स निकालना है। तो क्या करना है कि इन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन बाय वी बी ई राइट। सबसे पहले हमें जो भी मैट्रिक्स ए दी हुई होगी ए में ए इक्वल टू ओ आई ए लिखा जाता है। तो यहाँ पे ये ए हो गया इक्वल टू ओ आई, और ये ए इस वाले ए की जगह ए वैल्यू नहीं पुट करनी है, केवल इसको ओ ऐसे का ऐसा ही रखना है, ऐसे का ऐसा ही रखेंगे। देन अब हमें जो एलिमेंट्री ऑपरेशन थे उनका यूज़ करते हुए उनका यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे, इसीलिए इसका नाम रखा गया है एलिमेंट्री ऑपरेशन से इन्वर्स निकालना। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन की सहायता से हम इन्वर्स निकालेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या किया है अप्लाई R2 माइनस 2R1। तो यहाँ पे फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके उसे सेकंड रो से माइनस कर दिया जाएगा। तो ये हमारे पास ये फर्स्ट रो दे रखी है ये वाली, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस सेकंड रो में माइनस कर देंगे। तो जो काम आप इधर करेंगे वो इधर भी होता जाएगा, दोनों तरफ वो अप्लाई होगा। अब तो यहाँ पे देखिए इसने ये करने के बाद में ये करने पर यहाँ पे ये था ये फर्स्ट रो ये सेकंड रो थे। फर्स्ट रो को इसने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें माइनस कर देंगे। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 में से 2 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और पुट कहाँ करना है यहाँ पे ये लिखा हुआ है R2, मतलब कि सेकंड रो में आंसर पुट करना, जो भी आंसर सॉल्व करने पे आएगा उसे सेकंड रो में पुट करना है। तो यहाँ पे इस फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई किया और सेकंड रो से माइनस कर देंगे, जो भी आंसर आएगा उसे सेकंड रो में रखना है। फर्स्ट रो में कोई भी चेंज नहीं होगा। उसी तरह से सेम इधर भी करना है। यहाँ पे भी इसे 2 से मल्टीप्लाई किया और माइनस कर देंगे इसमें, तो माइनस 0 करेंगे तो वो माइनस का 2 आ जाएगा, इधर 0 ऐसे ही रहेगा और ये 1 आ जाएगा और ये ए ऐसा कैसे ही रह जाएगा। अगली नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे यहाँ पे इसने अप्लाई R2 टेंस टू माइनस 1/5 R2। इस वाली इक्वेशन में इसने यहाँ पे 1/5 लिया है 1/-1/5 से मल्टीप्लाई किया R2 को और फिर उसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब कि R2 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इधर भी कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये यहाँ पे दोनों के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर इसके बाद में वापस किया R1 माइनस 2 R2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 R2 इस सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब फर्स्ट रो में माइनस करने पर ये स्टेप आएगी। तो यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में तो 0 को जो करेंगे तो 0 रह जाएगा। तो इसमें माइनस करने पर कोई चेंज नहीं होगा। इसको यहाँ पे करेंगे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें माइनस कर देंगे तो वो आंसर कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 0 लिख दिया और इधर भी इस तरह से सॉल्व कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको इस तरह अब आपको क्या लेके आना है, एक यूनिट मैट्रिक्स लेके आनी है। तो ये यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये स्टेप क्या बन जाएगी, यहाँ पे ये आई आ गया है और ये कोई मैट्रिक्स आ गई है और ये ए लिखा हुआ है ये यहाँ पे तो यहाँ पे ये ए लिखा हुआ है, इस पूरे को इधर भेज दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे जो भी आएगा अब वो ए इन्वर्स कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि ए इन्वर्स इक्वल टू कितना होता है
आई होता है, तो ये आई हो गया, ये ए हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स हो जाएगा, इसलिए ये इसको ओ ए इन्वर्स कहा जाएगा। तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन इनकी सहायता से आपको एक तरफ आई लेके आ जाना है और दूसरी तरफ जो भी मैट्रिक्स अपने आप तैयार होगी वही हमारी ए इन्वर्स या उसका इन्वर्स कहलाएगी। ये था रो से करते हुए इसी तरह से ये एक कॉलम से सॉल्व करते हुए सॉल्व किया गया है। सेम आंसर आया है एलिमेंट्री ऑपरेशन में, चाहे रो लो चाहे कॉलम लो, और दोनों में आंसर सेम मिलेगा आपको। तो यहाँ पे ये सेम आंसर आ गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रखा है मैट्रिक्स ए, यहाँ पे ए बी ई सेम वैसे ही कर ले लेंगे। ए इक्वल टू आई ए लिखेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड में ए इक्वल टू आई ए, तो ए की जगह पे ये ए आ गया, आई की जगह पे ये 3 × 3 का आई आ गया यूनिट मैट्रिक्स, और ये वाला ए ऐसे कैसे रह जाएगा। फिर से इसमें वैसे ही हम रो या कॉलम किसी का भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी में बुक में रो को अप्लाई करते हुए आपको इस तरह अब जीरो करने हैं। कुल मिला के इस तरफ आपको कैसे भी करके जीरो करने हैं। जो भी आप यहाँ पे ऑपरेशन यूज करेंगे वो दोनों तरफ अप्लाई होने चाहिए, दोनों तरफ एक साथ अप्लाई करने होते हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप आई है। कैसे आई है, यहाँ पे इसने लिखा है R1 को R2 से इंटरचेंज करने पर आई है। तो ये रहा हमारे पास R1, ये रहा हमारे पास R2, तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पे इंटरचेंज करने के बाद में ये स्टेप आ गई है। ये इंटरचेंज करने के बाद में इसमें भी इसको इंटरचेंज कर दिया है। तो ये सेकंड वाली को ऊपर और फर्स्ट वाली को नीचे कर दिया गया। फिर उसके बाद में ये वाली स्टेप से ये वाली स्टेप थर्ड स्टेप आई है। थर्ड स्टेप कैसे आई है, इसने ये अप्लाई किया है कि R3 - 3R1, 3R1 मतलब कि R1 यहाँ पे जो ये फर्स्ट स्टेप दी हुई है इसे 3 से मल्टीप्लाई करके इसने थर्ड रो में माइनस कर दिया। तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और फिर यहाँ से इस थर्ड रो से माइनस कर देंगे, कितना आता है 0, तो उसको कहाँ रखना है हमें थर्ड रो में रखना है। फिर इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 में से एक माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा -5। फिर इसमें माइनस कर देंगे 3 3 का 9, 9 में से एक गया तो -8 आ गया। सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। फर्स्ट इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, 3 को 0 से करेंगे 0, और 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा। इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगा। इसे करेंगे तो 0 और यहाँ पे ये 1 की जगह ये 1 ऐसा कैसा ही रह जाएगा। फिर ये फोर्थ स्टेप यहाँ पे इसने क्या किया है R1 - 2R2, सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई किया। ये सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई किया और उसे फर्स्ट रो से माइनस कर दिया है, और जो आंसर आएगा उसने उसे फर्स्ट रो में ही रखा है। फर्स्ट रो में जो माइनस किया है उसे फर्स्ट रो में रखना। यहाँ पे ध्यान रखेंगे हमेशा जो यहाँ पे होता है वो यहाँ पे सेम आता है। R3 है तो यहाँ पे R3, R1 है तो R1, R3 है तो R3, ये वाला स्टेप सेम हमेशा यही रखा जाएगा। इसे ध्यान में लेते हुए चलेंगे। इसी तरह से पूरा सॉल्व कर दिया गया है, और यहाँ पे देखिए कि ये यूनिट मैट्रिक्स बनती जा रही है। धीरे धीरे सब जीरो होते जा रहे हैं और केवल ये विकर्ण का एलिमेंट एक 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 आते जा रहे हैं। यहाँ पे लास्ट स्टेप दी गई है, ये यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स बन चुकी है, ये मैट्रिक्स आ गई, ये ए आ गया। तो इसका अर्थात मतलब क्या हुआ कि ये जो में आया है बीच में ये ए इनवर्स कहलाएगा। तो ये ए का ये तो मैट्रिक्स ए का ए इनवर्स आंसर ये में प्राप्त होगा। इसी तरह से एक कॉलम मैट्रिक्स इसको लेकर भी ये सॉल्व किया गया है। तो आगे से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है फाइंड पी इनवर्स, सेम ऐसे ही है। पी हमें गिवन है तो इस बार ए लिख करके पी लिखा है तो हम फिर से पी = IPE लिख लेंगे। ये पी आ गया = आई आ गया, ये फिर वापस सिंपल पी लिख देंगे और इससे ऐसे रो अप्लाई करते हुए यहाँ पे इसमें आंसर निकालेंगे। वी हैव ऑल जीरोज इन सेकेंड रो। अब यहाँ पे एक रूल और आ गया है, यहाँ पे सेकेंड रो में सभी जीरो हो गए। सेकेंड रो में सभी जीरो हो गए। रो ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स ऑफ अबव इक्वेशन, देयरफॉर पी इनवर्स नॉट एग्जिट। यहाँ पे इस वाली मैट्रिक्स का पी इस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड रो में सभी जीरो आ गए। सेकेंड रो में किसी भी रो के रो या कॉलम के यदि सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं तो उस रो का तो उस मैट्रिक्स का आंसर भी जीरो हो जाता है, जिससे उसका इन्वर्स नहीं निकल सकता है। तो यहाँ पे ये एक मेथड दिखाया गया है। अगले चैप्टर में एक और मेथड हम देखेंगे इन्वर्स निकालने का, जिससे ये इन्वर्स वाला टॉपिक एक और क्लियर हो जाएगा। अब आती है इसके एक्सरसाइज 3.4। तो इसके मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। एक्सरसाइज 3.4 में
इनवर्स मैट्रिक्स यूज कर मैट्रिक्स डेफिनेशन ये हो जाएगी ई जब दो ओ समान क्रम की ई वर्ग मैट्रिक्स ए व बी इस प्रकार हो कि ई ए बी ई या बी ए इक्वल टू आई, तो ओ बी को ए का अयुत क्रम कहते हैं और इसे ए इनवर्स से ए प्रकट करते हैं। तो ए इनवर्स इक्वल टू आई या ए इनवर्स इक्वल टू बी ई आई हो जाता है। और ये आ जाता है हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन एंड मेथड से सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया है हमने, ए इक्वल टू 1 2 -1 और 3 दिया हुआ बाई यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन एंड यूज किया है। तो सबसे पहले एलिमेंट्री ऑपरेशन इनके लिए ए इक्वल टू आई ए लिखेंगे। तो ए की जगह ए की वैल्यू आई की जगह आई लिखा है और इस वाले ए को ओ सिंपल ऐसे ही रहने दिया है और रो हमने रो ओ वाला लगाया है। तो सबसे पहले ए क्या किया है, आर टू टेंस टू आर टू माइनस टू आर वन को ओ ये आर वन जो ओ फर्स्ट रो है इसे 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर उसे आर टू में माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 2 1 2 माइनस कर देंगे, इससे कितना आता है 2 में से 2 गया 0 ओ। वो आंसर कहाँ लिखना है हमें सेकेंड रो में है, तो फर्स्ट रो को तो ऐसे ही लिखना है, सेकेंड रो में यहाँ पे पहले 0 हो गया। फिर यहाँ पे इसको 2 से गुणा करेंगे तो ओ माइनस के 2 ओ और फिर इस माइनस कर देंगे तो -2 ओ माइनस कितना हो जाएगा 3 -2 तो ये प्लस का 2 हो जाएगा तो 3 और 2 5 हो जाएंगे। इधर भी कर देंगे तो सेम करेंगे, यहाँ पे ए से 2 से मल्टीप्लाई किया और 0 माइनस में से माइनस कर देंगे तो माइनस के 2 आ जाएंगे। इसे हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, ये 1 की जगह 1 रह जाएगा। ठीक है, 1 0 यहाँ पर आ गया। अब हमें यहाँ पे 0 लेके आना है और यहाँ पे 1 लेके आना है, यहाँ पे 1 लाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस सेकंड रो को 5 से डिवाइड कर दिया। तो पूरी सेकंड रो को 5 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये वाला 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। इन दोनों भी 5 से डिवाइड कर दिए जाएंगे और ये डिवाइड में लिख दिए गए। अब हमारा अब एक ही बाकी रहा कि यहाँ पे हमें 0 करना है। यहाँ पे 0 करने के लिए क्या करेंगे, हम R1 और R2 को दोनों को प्लस कर देता हूँ। दोनों रो प्लस होंगे तो इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो 1 और 0 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ आंसर एक में से एक गया 0 ओ और R1 में लिख दिया जाएगा। इस तरफ ये टोटल 0 हो गया, इस तरफ जो आंसर आएगा माइने इसमें भी इस सेम यहाँ पे करना है R2 प्लस R1, ये R2 है और इसमें ये प्लस करना है तो -2/5 में +1 करेंगे और आंसर यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट रो में तो यहाँ पे 3/5 लिखा जाएगा, यहाँ पे 1/5 लिखा जाएगा, नीचे वाली सेम आ जाएगी। अब ये आई इक्वल टू ए इनवर्स ए हो गया, ये आई ये ए इनवर्स ए, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था ए इनवर्स आई इक्वल टू आई होता है। तो यहाँ पे आई इक्वल टू ए इनवर्स ए आ गया। तो ये कंपेयर करने पर ये कि क्या हो जाएगा ए इनवर्स में मिल जाएगा, मैट्रिक्स ए का ए इनवर्स में प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह एग्जाम्पल अपने क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व किया है। ए दिया हुआ है मैट्रिक्स एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे तो ए इक्वल टू आई ए लिखा जाएगा, ए की जगह पे ए लिख दिया, आई की जगह पे ये ए यूनिट मैट्रिक्स ले लेंगे और इस वाले ए को ऐसे रहने देंगे। इसको भी रो ओ वाले मेथड से सॉल्व किया है। सबसे पहले यहाँ पे R3 प्लस 2R1 किया है, ये R1 दे रखा है फर्स्ट रो, R1 मतलब आपकी फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड कर देना है और आंसर कहाँ लिखने हैं थर्ड रो में लिखने हैं। तो थर्ड रो में आंसर लिखने हैं तो हमने फर्स्ट रो सेकंड रो को तो पहले ही ऐसे ही लिख लिया। अब केवल थर्ड रो को लिखने की बारी बाकी रह जाएगी। हम पहले R1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 हो जाएगा। अब 4 आने के बाद में 3 थर्ड रो में उसे ऐड कर देना है, तो थर्ड रो में इसमें ऐड कर देंगे तो 4 की जगह 4 आ जाएगा। अब फिर उसके बाद यहाँ पे इसको भी करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, 0 रह जाएगा, 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसमें भी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 हो जाएगा और से 3 में प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा। इधर भी सॉल्व कर लिया जाएगा इसी तरह से। फिर यहाँ पे R1 प्लस R3 किया, सेकेंड फर्स्ट रो और थर्ड रो को ऐड करेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड रो को ऐड करने पर ये दोनों तो ऐड होके 6 हो जाएंगे और ये दोनों ऐड होंगे तो 0 मिल जाएगा। हमें यहाँ पे 0 लाने हैं और बीच में विकर्ण में 1 लाना है। फिर यहाँ पे इसके बाद में R1 माइनस R2 की, अब फर्स्ट रो और सेकंड रो को माइनस करेंगे, आंसर R1 में रखेंगे। इन रो को माइनस किया तो 6 में से 5 गया, एक को कहाँ रखा यहाँ पे फर्स्ट रो में, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 और ये 0 गया तो 0 आ जाएगा। और इधर भी कर लेंगे, 3 में से 0 गया तो 3, 0 में से 1 जाएगा तो -1, 1 में से 0 जाएगा तो केवल 1 बचेगा। इसके बाद में यहाँ पे थर्ड रो
माइनस सेकेंड रो कर देंगे ए, और इस तरह से ए सॉल्व करते हुए ए यहाँ पे हमें ए आई मिल जाएगा, और इस तरह अब मैट्रिक्स मिल जाएगी जो हमारा ए इनवर्स कहलाएगा। तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा, 3 -1 1 -15 6 -5 5 2 2। इस तरह से आप किसी भी इन मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकाल सकते हैं। इसके अगले चैप्टर में हम दूसरे मेथड सीखेंगे जिसमें ए इनवर्स निकाला जाएगा। ओके बच्चों, इससे पहले वाला चैप्टर वीडियो